डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। लॉकडाउन के बीच आर्थिक तंगी से गुजर रहे लोगों को लगातार ब्याज की रकम नहीं चुकाने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज कल्याणीपुरा व अन्य क्षेत्रों से लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भी उनका समर्थन करते हुए उन्हें राहत देने की मांग की है। ब्याजखोरों से परेशान परिजनों व महिलाओं का कहना है कि लॉकडाउन के बीच वह बिजली का बिल तक जमा नहीं करा पा रही। ऐसे में ब्याज की रकम चुकाना बहुत मुश्किल है। परिवार के लोगों को काम धंधे नहीं मिल रहे और रोजगार भी छिन चुका है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन उनकी मदद करे और ब्याज से मुक्त कराए, जिससे कि वह कुछ समय बाद ब्याज व रकम चुका सके। लगातार मिल रही धमकी के बाद सभी कलेक्ट्रेट पहुंची और उचित कार्यवाही की मांग की गई है। देखिए, कोरोना टाइम में हर जने की आजीविका संकट में आई है और 3 महीने तक जो घरेलू महिलाएं जो घर में बैठकर कार्य करती थी वो अभी नहीं कर पा रही हैं। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने जो प्राइवेट कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज से जो लोन लिया है उसकी किश्तें चुकाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है और उसी के लिए इन लोगों ने जब उन प्राइवेट कंपनी वालों से थोड़ा सा समय मांगा तो प्राइवेट कंपनी वालों ने मना किया समय देने से और साथ में इनको बोला नहीं तो हम 300 से 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनके ऊपर वो वसूल करेंगे पेनल्टी। अगर पेनल्टी देने लायक ये महिलाएं होती तो क्या ये अपना इंस्टॉलमेंट नहीं दे देती? मुद्दा ये है। तो इसमें सरकार के को हमने एक तो ये बात बताई है कि इस प्रकार से ऐसा अजमेर के अंदर ये जाल चल रहे हैं ब्याजखोरों के और प्राइवेट कंपनीज़ के भी, प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज़ के, जिसमें मेनली इन्होंने 2 जनों का नाम लिया है। एक है कमल ऑटो फाइनेंस और दूसरा है श्री सोसाइटी। ये 2 हैं जो इनको तंग कर रही हैं। इनके कर्मचारी सुबह से शाम तक आकर के बैठ जाते हैं, सारे समूह की महिलाओं को बुला लेते हैं, वो अपने घर में बैठ के कोई काम नहीं कर पाती, मानसिक प्रताड़ना होती है इनको, आर्थिक रूप से तो बेचारी वैसे ही परेशान हैं। इसलिए हमने 3 मांगे रखी हैं सरकार के सामने। एक ये है कि जिस प्रकार से महानरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में है तो उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के जो गरीब हैं उनके लिए भी ऐसी एक योजना शुरू की जाए। दूसरा, कोई भी कर्मचारी इनसे अगर पैसे लेने जाता है वो कानूनी दायरे में ही इनसे पैसे की तलब करी जा सकती है, जो कि तरीका है कि ये सीधे कोर्ट के अंदर इन लोग को घसीटें। इनके घर जाकर पूरा दिन बैठना वो कतई सही नहीं है, महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना होती है। तीसरा ये है कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत सरकार ने ये जो अपने किसान हैं, किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं उन्होंने, तो इसी प्रकार से इनके कर्जे माफ़ करने की दिशा में कदम उठाया जाए और कम ब्याज के ऊपर जो सस्ते लोन उपलब्ध करा रही है सरकार, तो ये शहरी क्षेत्र के गरीबों को क्यों अनदेखा कर रही है? उनके लिए भी संवेदनशील बने। जी, मैं कल्याणीपुर से आई हूँ और मेरा नाम सरोज है। मैंने क्या कुछ कंपनियों से लोन ले रखे हैं, तो वो मैं उनकी किस्तें तो बराबर भर रही हूँ और मेरा ग्रुप भी बराबर भर रहा है। तो हम लोग क्या थोड़ा लॉकडाउन की वजह से इतने परेशान हो गए हैं कि हमारे पास अभी किस्तों के लिए पैसे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कैसे ना कैसे करके किस्तें भर रहे हैं। अपनी चीज़ें तक गिरवी रख के हमने किस्तें भरी है, लेकिन सिर्फ हमने इतना बोला कंपनियों से कि हमें कुछ टाइम दे दो, बस कुछ टाइम, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। अब जैसे ग्राम शक्ति है वो 500 रुपये हम पे पेनल्टी लगा रही है और ये कमल ऑटो फाइनेंस वाला है, ये हमारे चेक लगाने की धमकियाँ दे रहा है, सिविल ख़राब कर रहा है। कमल वाला मेरे घर में सुबह 9 बजे आके बैठ जाता है और शाम को 5 बजे तक उठ के नहीं जाता है। और एक मौसम खान करके एक कमल ऑटो फाइनेंस में है, वो तो हमें इतनी बुरी तरह मतलब परेशान करता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब अनशंट बोलना, उसकी कोई मतलब हद ही पार कर दी उसने। तो एक सत्यनारायण करके है, वो भी हमें बहुत परेशान कर रहा है। हम मतलब बहुत परेशान हो गए। मेरे एक ग्रुप की लेडीज़ को तो एसिक्स वाले ने ऐसे बोला कि अगर किस्त नहीं दोगे तो तुम्हारे घर का मीटर उठा के लेके चले जाएंगे। मीटर तक उठाने की धमकियां दे रहे हैं। सर, जब घर में खाने के लिए अभी पैसे नहीं है तो हम लोग किस्त कैसे भरें, क्या करें? हम खुद अभी परेशान हैं। तो हम कर्जा चुकाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम कर्जा देंगे, लेकिन हमें सिर्फ थोड़ी सी मोहलत चाहिए उस कर्जा चुकाने के लिए।